पिछले वीडियो में हमने हरिहर काका की कहानी पढ़ी। बहुत लंबी कहानी है, इसलिए पिछला वीडियो भी बहुत लंबा बना और इस वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं? कथावाचक और हरिहर काका के बीच प्रेम का संबंध है। कथावाचक जब छोटे थे तब हरिहर काका उनके पड़ोसी थे, उन्होंने उन्हें बड़ा प्रेम दिया और हरिहर काका कथावाचक को अपने कंधे पर उठाकर गांव में घुमाया करते थे, उनके साथ खेला करते थे। ये सब कथावाचक को उनकी माँ ने बताया है। तो इनके इनके कारण थे वो वैचारिक और व्यवहारिक दोनों थे। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के लगने लगे क्योंकि दोनों की ही गिद्ध दृष्टि उनकी संपत्ति पर थी। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में जो अपार श्रद्धा के भाव हैं, इससे उनके भोलेपन का और उनके अंधविश्वास का पता चलता है। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब हरिहर काका ने देखा कि भाई और बहन दोनों ही केवल उनकी संपत्ति की ओर गिद्ध दृष्टि या लालची नजर लगाए हैं, उनका कोई ध्यान नहीं रखना चाहता है, उनसे कोई प्रेम नहीं करता है, सब उनकी संपत्ति से ही प्रेम करते हैं, तो यह देखकर हरिहर काका को बहुत दुख हुआ और उन्होंने यहाँ पर अपनी व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल किया, जिससे हमें पता चलता है कि वे दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति किसी को भी नहीं दी। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग ठाकुरबाड़ी के साधु संत के रूप में गुंडे थे। उन्होंने उन्हें मारा पीटा और जबरदस्ती उनके अंगूठों के निशान सादे और लिखे कागजों पर ले लिए। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और इसके क्या कारण थे? हरिहर काका के मामले में गांव वाले दो हिस्सों में बट गए थे। एक हिस्सा ठाकुरबाड़ी को संपत्ति देने के पक्ष में था और एक हिस्सा भाइयों को संपत्ति देने के पक्ष में था। जो भाइयों को संपत्ति देने के पक्ष में थे, उनके अपने घर में भी हरिहर जैसा कोई था, जिससे उन्हें लगता था कि कहीं ये भी अपनी संपत्ति ठाकुरबाड़ी में ना दे दें। और जो ठाकुरबाड़ी के देने के पक्ष में थे, वे ठाकुरबाड़ी के चापलूस थे, जो दोनों समय वहां बैठकर दावतें उड़ाया करते थे। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरता है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब तक मनुष्य ज्ञानी होता है, जैसे हरिहर काका को पता नहीं था कि ये लोग मुझसे प्यार करते हैं कि मेरी संपत्ति से प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें इसका ज्ञान हुआ, जैसे ही दोनों ने अपने असली रंग दिखाए, भाइयों ने और महंत ने, वैसे ही उन्हें लगा अब तो मरना तो मुझे ऐसे भी है और वैसे भी है, तो क्यों ना मैं इनका सामना करके मरूं। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ये जनरल क्वेश्चन होता है, आपके अपने विचार इसमें दिए जाते हैं। समाज में रिश्तों का आज मूल्य समाप्त होता जा रहा है। हालांकि अब भी कुछ परिवारों में रिश्तों को महत्व दिया जाता है, लेकिन अधिकतर लोग केवल धन को ही, केवल स्वार्थ को ही अधिक महत्व देते हैं। यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो सबसे पहले तो हम उन्हें धैर्य बंधाएंगे, उनके कानूनी हक समझाएंगे और उनकी खुशियों का ख्याल रखेंगे और इस तरह के हालात उनके लिए रखेंगे कि उन्हें कोई उनके भाई या महंत जैसा व्यक्ति परेशान ना कर सके। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में बताइए। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी स्थिति शायद इस स्थिति से पूर्णतः भिन्न होती, क्योंकि मीडिया के कारण बहुत से लोगों को न्याय मिलता है, बहुत से लोगों की पीड़ा सारे देश तक पहुंचती है और ऐसे किसी का अनावश्यक रूप से शोषण करने वालों को कठोर दंड मिलता है। तो हमारे विचार से यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी स्थिति ऐसी ना होती जैसी कि इस कहानी में है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इन सभी प्रश्नों की शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए। बोर्ड में जो प्रश्न आते हैं संचयन के, वे 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शब्द सीमा की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक आप 45 से 50 शब्दों तक ही इसके उत्तर लिखें, इससे अधिक समय खराब ना करें, क्योंकि और बहुत से प्रश्न होते हैं। आपको, मुझे पता है कि इस कहानी को आपको बहुत अच्छी लगी है, बहुत सारे विचार इस कहानी के संबंध में आपके मन में आते हैं, लेकिन उसी में यदि समय बिताते रहेंगे तो बाकी काम छूट जाएगा। तो इसलिए केवल 3 नंबर के लायक आपको 25 से लेकर
45 शब्दों के बीच का ही आंसर लिखना चाहिए, वही अच्छा होता है। उसी में अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह बांध लेना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों वीडियोस जो हरिहर काका की कहानी का है और प्रश्नोत्तर का है, इससे आपको अपने काम करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी।